होने के उपरांत इसको बहन होने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। सिमी जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी मैं कमलेश बोल रहा हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ से। मुझे भाई की सूचना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1989, समय 1:35 कि उसका कैरियर और विवाह कैसा कब तक होगा, या कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं कमलेश पांडे जी कोरबा छत्तीसगढ़ से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके भाई से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि आगे इनका कैरियर कैसा रहेगा और विवाह कब होगा। सिंह कन्या हस्त, गलती से इधर उधर एडवर्टाइजमेंट मत दे देना। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। कन्या कहाँ है? चंद्रमा का घर है, राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। बुध का घर है और राहु ने गिरफ्तार कर रखा है। राहु क्या है? ससुराल। ससुराल इनको कहां से मिलेगी अगर ससुराल में दामाद गिरफ्तार हो जाए? कहां से मिलती है? राहु को कौन गिरफ्तारी से निजात दिला सकता है? पहाड़, समुद्र। समुद्र के क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में एडवर्टाइजमेंट दें, 72 दिन नहीं बीत पाएंगे इनके विवाह का क्रमांक बनता है 3 और 4, 7 नौकरियों में 5 प्राइवेट, 2 गवर्नमेंट, चाहे वो भले ठेकेदारी हो और उससे धन प्राप्त हो। यह प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध है। कमलेश जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके और भी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दें। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय you have to go to इंदौर। कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, पसरे पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की वो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली दृष्टि की देखना ना भूली। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे DTV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। मेरा नाम मेघा है, मैं धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। टाइम है 4:37 और जगह है झारखंड, धनबाद। जी मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक होगी और शादी कब तक होगी। हमारी आज की पहली कॉलर है मेघा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका सवाल ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और इनका विवाह कब होगा। मीन पूर्व भाद्रपद। ब्राह्मण नक्षत्र है आपका, पूर्व भाद्रपद, और सप्तम पर मंगल और शुक्र की युति है। एलन लियो का मत, एलन लियो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का मत ऋषियों के, सप्तर्षियों के मत से मेल खाता है। शादी वहीं होगी जहां आप चाहते हैं। यानी एक ही लाइन कहें कि चली राखी और श्यामल मूर्ति। फरवरी तो बीत गई, फरवरी में प्रमाण बन जाता है। और फरवरी फिर कब साल में आती है? संख्याएं 9 है ज्योतिष विज्ञान में, 11वां महीना फिर फरवरी का होगा। वही देश काल और परिस्थिति देखने को मिलेगी। नवंबर में आपके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब की, प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्र में आपके पदार्पण का योग प्रथम दृष्टया जुलाई के उपरांत देखा जाता है। मेघा जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जमशेदपुर से रविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1962 है और जन्म का समय है सुबह 2:07। मुझे ये पूछना है कि मैं जिस नौकरी में अभी हूँ वहाँ मेरा प्रमोशन कब तक हो जाएगा। हमारे अगले कॉलर हैं रविंदर सिंह जी, जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में पदोन्नति कब तक मिलेगी। मिथुन मकर श्रवण, मिथुन से तो तुला, मकर से तो 10वें भाव का तुला, और तुला का शनि आ चुका है। अब प्रमोशन नहीं होगा तो फिर कब होगा? जुलाई में अपना कालखंड लेकर के और 89 डेज वहां से जोड़ लो जुलाई से, वहां पर प्रमोशन की फाइल मूवमेंट हो जाए, प्रमोशन की स्थितियां बन जाए। उसकी भले ही प्रमोशन आप 2 महीने बाद उस कुर्सी को सुशोभित करो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। रविंदर जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा नाम योगिता बहुगुणा है। मेरा सवाल मेरी बहन माधवी बहुगुणा के रिलेशन में है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1983 1:16 रात्रि के है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उसकी शादी और उसकी जॉब कब तक लगेगी। हमारी अगली कॉलर है योगिता जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न उनकी बहन से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि उनका विवाह कब होगा। वृश्चिक कुंभ सतविषा, अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर लिया, नहीं तो ऐसे बैठी रहती है, जॉब का भी इंतजार करती और विवाह का भी इंतजार करती। सतविषा नक्षत्र है ना।
बहुत ध्यान से उपाय कर देना 200 रुपए का दिन में, और बृहस्पतिवार को एक लाइन में 10 अंधों को, अंधी न हो बीच में, भोजन कराया जाए, दक्षिणा न दिया जाए, फल दे सकते हैं। केवल एक बार करने के बाद 42 दिन नहीं बीत पाएगा। इसके दोनों प्रमाण सिद्ध पाएंगे आप। योगिता जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे मिहिर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 सितंबर 1995 है और जन्म का समय उसका 9:30। मैथ की लाइन से है, वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है। क्या वो इस लाइन में सक्सेस होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? हमारी आज के आखिरी कॉलर है अंजलि मिश्रा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि टेक्निकल फील्ड में इनका भविष्य कैसा रहेगा। तुला सिंह, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपके पुत्र का। ये पढ़े चाहे न पढ़े, बट ही हैज द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ कंसंट्रेशन पावर। निहित है इसके आत्मा में ये भाव, और इस कारण से टेक्निकल क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में डंका बजाता है और विदेशी संस्थानों में कार्य कर विदेश की भूमि को भी सुशोभित करता है। ऐसा प्रमाण देखा जाता है। अंजलि जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कला स्थापना का क्या है मुहूर्त। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टैरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड।
दुल्हन। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 12 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसे रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय है प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा। स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के योग बनते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का धार्मिकता के अनुसार रहना चाहिए। अपने अपने धर्म के अनुसार भजन पूजन करें, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको कुछ गूढ़ रहस्य समझ में आ सकते हैं। शोध से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छे फल के योग हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों की आज हार्दिक इच्छा पूरी होने वाली है। पिछले माह से जिस कार्य में लगे हुए थे, आज वह कार्य संपन्न हो जाएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का अच्छा फल रहेगा। केतु भी इस माह आप पर अच्छा योगदान बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से विधि सम्मत कार्य आपके संपन्न होंगे। चंद्रमा की शुभ स्थिति से आज का दिन प्रसन्नतादायक होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर अपने भाग्य पर अधिक भरोसा करना चाहिए। आज परिस्थितियां चाहे आपको विपरीत दिखाई दे रही हों, लेकिन अंत में विजय श्री की आप ही को प्राप्ति होगी। ग्रह योग अनुकूल हैं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल का शुभ प्रभाव होने के कारण परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जलीय क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है। मानसिक तनाव आज कम रहेगा और जो भी कुछ कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें मित्रों की अच्छी मदद मिलेगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों पर आज जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए समय आपके पास आज का ही है। शीघ्रता से किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। सायंकाल तक परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज योग बहुत अच्छे हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज मनगढ़ंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एक विधिवत तरीके से कार्य करते जाएं, उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से निर्णय बदलने से नुकसान भी होगा, समय भी नष्ट होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला हल हो सकता है। आपको अपने कार्य के लिए ही लोगों से संपर्क करना होगा। आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का शनि अच्छा होने के कारण आज परिस्थिति बेहतर होंगी। शनि चंद्र दोनों ग्रहों का एक दूसरे पर दृष्टि संयोग उत्तम संकेत दे रहा है कि आपके रुके हुए कार्य आज से चलने शुरू होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा उत्तम फल कारक बन रहे हैं।
स्थायी संपत्ति और भवन भूमि से संबंधित कोई कार्य संपन्न होगा, यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। यह इससे संबंधित कोई कार्य, विशेषकर जो भी योजना आप बना रहे हैं वही योजना फलीभूत होगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। रुके हुए धन प्राप्ति के लिए दिन अच्छा है। नए लोगों से संपर्क के लिए दिन अच्छा है। पुराने कार्यों के शुभारंभ के लिए दिन अच्छा है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। वैष्णवों की नवरात्रि आज से ही प्रारंभ होती है। इसमें भी कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है। प्रातः काल 7:30 से 10:30 बजे तक 10:30 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर 12:18 से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद जो भी साधना आप करेंगे निश्चित रूप से वह सफल होगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे बिहार की खबरें। बिहार में अब पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 नहीं बल्कि 38% आरक्षण मिलेगा। सीएम ने पहले ही 35% आरक्षण का ऐलान किया था और उसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% और आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक में नीतीश कुमार ने ये निर्देश दिए। इसके साथ ही माओवादियों से लेकर संगठित आपराधिक गिरोहों से निपटने के लिए 242 फाइटिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। सभी जिलों के लिए अलग से फाइटिंग फोर्स तैयार की जाएगी। इन फाइटिंग फोर्स में हाल ही में बहाल पुलिस सेवा में युवा तैनात होंगे। सीएम आवास पर चली बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और पुलिस के दूसरे आला अधिकारी भी मौजूद थे। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम यानी आरटीपीएस को कारगर बनाने के लिए अब हर विभाग में नोडल अफसरों की तैनाती होगी। साथ ही समय पर सेवा नहीं देने पर अपीलीय पदाधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा के अधिकार अधिनियम की समीक्षा के दौरान कल ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अनाज भंडारण पर खासतौर पर चर्चा हुई। साथ ही इसकी क्षमता बढ़ाने को लेकर अहम फैसले लिए गए। इसके तहत बाजार समिति और प्रखंड दफ्तर के परिसर में गोदाम बनाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने 2 साल के अंदर गोदाम के निर्माण का काम पूरा करने का निर्देश दिया। एनडीए के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जदयू नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर एक वर्ग में खौफ है, इसलिए पीएम पद का दावेदार ऐसा होना चाहिए जो कि सबको स्वीकार्य हो। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर नीतीश का स्टैंड सही है और सेकुलर व्यक्ति ही पीएम पद का दावेदार होना चाहिए।
विकास के लिए केंद्र से मिली राशि की लूट हो रही है, राज्य सरकार सोई है। बिहार बचाओ यात्रा पर निकले लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने लखीसराय में ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार काफी पीछे है। इधर एनसीपी का कहना है कि नीतीश कुमार का कृषि रोड मैप एक धोखा है और इसके खिलाफ गांव-गांव में जन अभियान चलाया जाएगा। यह कहना है एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि का। उन्होंने कहा कि कृषि के विकास को लेकर राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें 100% राशि केंद्र सरकार की है, जबकि नीतीश कुमार इसका श्रेय ले रहे हैं। मानव संसाधन विभाग ने बेगूसराय के नवनियोजित पुनर्वास और संसाधन शिक्षकों के नियोजन को रद्द कर दिया है। इस कदम से 59 शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। नियोजन के 1.5 महीने बीतने के बाद नियोजन रद्द होने का कोई स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा शिक्षकों ने बेगूसराय डीएम के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई। उधर मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में विकलांगों को उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि से वंचित होना पड़ रहा है। विकलांगों का आरोप है कि विकास मित्र और मुखिया जानबूझकर विकलांग होने के बाद भी उन्हें सामान्य श्रेणी में रखकर भुगतान कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से फरियाद लगाई। निर्मल सिंह प्रतिमा विवाद के मामले में डीएमसीएच जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन प्राचार्य डॉक्टर एसएन सिन्हा के समर्थन में आ गया है। जूनियर डॉक्टर्स ने प्रतिमा विवाद में सरकार से दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि प्राचार्य डॉक्टर एसएन सिन्हा का तबादला न किया जाए। दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पूर्ववर्ती छात्र निर्मल सिंह की प्रतिमा कॉलेज कैंपस में लगाई गई थी, जिसके बाद कॉलेज में तनाव की स्थिति बन गई। इस बारे में शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने प्राचार्य समेत 2 चिकित्सकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। मुजफ्फरपुर में हर साल गर्मी के मौसम में इंसेफेलाइटिस जैसी लक्षणों वाली बीमारी अपना कहर बरपाती रही है। इससे होने वाले बच्चों की मौत पर बाल संरक्षण आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी लक्षणों वाली बीमारी से किसी बच्चे की मौत होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मोबाइल से भी बिल का भुगतान कर सकते हैं या फिर मोबाइल कंपनी के डीलर के यहां भी बिल का भुगतान हो सकता है। विद्युत बोर्ड के एमडी की बैठक में ये फैसला लिया गया। औरंगाबाद के हसपुरा की रहने वाली प्रिया राजविहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित मौलवी की परीक्षा दे रही हैं। इस केंद्र पर कुल 403 छात्राएं मौलवी की परीक्षा दे रही हैं। इनमें प्रिया एकमात्र हिंदू लड़की है। वो फाजिल यानी एमए की डिग्री भी उर्दू से लेना चाहती हैं। इधर इसके उर्दू सीखने की ललक से शिक्षक भी खासे उत्साहित हैं। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार मोनालिसा पर पैसा लेकर फिल्म नहीं करने का आरोप लगा है। यह आरोप भोजपुरी फिल्म निर्माता शुभम सागर ने लगाया और मोनालिसा के खिलाफ कोर्ट से नोटिस भी भिजवाया। वहीं मोनालिसा ने पैसा लेने की बात तो स्वीकार की, लेकिन फिल्म में काम नहीं करने के पीछे निर्माता को ही जिम्मेदार ठहराया। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान डकैतों ने घर मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना के फकीरा चक की है। इस दौरान डकैतों ने घर में जमकर लूटपाट की। सौरभ कुमार सीतामढ़ी के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर में ऑटो चलवाते थे। सूचना देने के बाद भी देर से पुलिस के आने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, हंगामा किया। मुंगेर में एक रेल कर्मचारी का शव बरामद हुआ है। शव देखकर हत्या कर फेंके जाने की आशंका है। शव जमालपुर के दौलतपुर कॉलोनी से मिला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजगीर के व्यवहार गिरी पर्वत पर जंगल में देर रात अचानक आग लग गई। आग जंगल के बड़े इलाके में फैल गई। इससे लाखों रुपए मूल्य की लकड़ियां और जड़ी बूटियां जलकर राख हो गई। वैसे दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। सीतामढ़ी के बेलसंड में एक महिला के साथ चलती गाड़ी में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता जब मामले की शिकायत करने थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद पीड़िता ने सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में इसकी शिकायत की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप सौली रुपौली पंचायत के दबंग मुखिया के बेटे पर लगाया है, जिसने पुलिस ने अभी तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। उल्टे मामला दर्ज कराने के बाद पीड़िता को ही जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़िता ने जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
पश्चिमी चंपारण के रामनगर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी जारी है। अवैध कारोबार में शामिल 3 राइस मिलों को सील कर दिया गया है। यहां से सैकड़ों बोरे सरकारी